ये ग्लोव्स आप कोई भी साइज़ में बना सकते हैं। बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो 30 से 40 फंदे तक लेकर बना सकते हैं, और बड़े के लिए बनाना चाहते हो तो 40 से 48 फंदे तक लेकर बना सकते हैं। ये आप कलाई का नाप का हिसाब से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही कम ऊल से ये बनता है दोस्त। और आज आपसे शेयर कर रही हूँ ये खूबसूरत और आसान ग्लोव्स बनाने के तरीके। ये मैं बच्चे के साइज़ के बना रही हूँ, कोई बात नहीं, आपको मैं बड़ा साइज़ के भी इसी वीडियो में बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं आज का ये सुंदर और आसान ग्लोव्स किस तरीके से बनाना है, देखते हैं। ये ग्लोव्स बनाने के लिए मैं सिर्फ 35 फंदे डालूंगी। ये मैं बच्चे के साइज़ का बना रही हूँ। आप कोई भी तरीके से फंदे डाल सकते हैं, पर मैं इस तरीके से फंदे डालकर आपको दिखा रही हूँ। आप भी इस तरीके से भी फंदे डाल सकते हैं। आपका आवश्यकता अनुसार फंदे डालिए। फंदे आप कलाई का गुलाब का हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए ये हमारा कलाई है और इसके गोलाई का हिसाब से आपको फंदे डालना है। और फंदे डालने के बाद आपको फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिज़ाइन बुन लेना है। आप कोई भी फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिज़ाइन बुन सकते हैं, पर मैं इसमें फिशरमैन बॉर्डर डिज़ाइन बुन रही हूँ। और 1 बाई 1 का रिप डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं, वो भी फ्लेक्सिबल होता है। देखिए पहले फंदा बिना बिना निकालना है। बिना बिना निकालने के बाद सारी फंदे हम सुल्टी बुनाई बुन लेंगे। आप भी सारी फंदे सुल्टी सुल्टी बुन लीजिए। हम भी सारी सुल्टी तरफ से सीधी बुनकर फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बनाना है। सुल्टी तरफ से बुनने के बाद देखिए ये मैं उल्टे साइड से बुन रही हूँ। पहले फंदा बिना बिना उतारना है ताकि पीछे ये हमारा उल्टा फंदा है। इसके उल्टे फंदे के यदि इसमें देखिए इधर होल है हमारा, बीच में उल्टे फंदे के बीच में हमारा होल है। इसी होल से काटी डाल लेना है, फिर सीधे बुन लेना है। फिर धागे अपनी तरफ एक फंदे उल्टे, धागे पीछे ये उल्टे फंदे के इधर होल है, आप देख सकते हैं। इधर होल से आपको काटी डालना है और फिर सीधे बनाना है। फिर एक फंदे उल्टे बुन लेना है, धागे पीछे ये उल्टे वाले का होल से एक फंदे सीधे। आप उल्टी तरफ से इसी तरीके से बनाइए। हम भी बनाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बनाना है। अब देखिए ये हमारा लास्ट वाला फंदे है, इसे हम उल्टे बुनेंगे। अब देखिए फिर हमारा ये उल्टे साइड पहले फंदा बिना बिना उतारना है। देखिए इसमें हमारा सीधा नज़र आ रहा है फंदे, और सीधे फंदे के होल से फिर हम काटी डालेंगे। ये हमारा सीधा फंदा है और इसी के होल से काटी डालकर सीधे बनाएंगे। ताकि अपनी तरफ ये उल्टे वाले फंदे उल्टे बुन लेना है, ताकि पीछे ये सीधे वाले का होल से हम देखिए ये सीधे वाले फंदे होल से काटी डालकर सीधे फंदे सीधे बनाएंगे। फिर देखिए धागे अपनी तरफ एक फंदे उल्टे, ताकि पीछे इधर देखिए इधर होल है हमारा, इसी होल से काटी डालकर सीधे फंदे बनाना है आपको। ये फिशरमैन रिप डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो जाता है। आप भी इसी तरीके से बनाकर पूरा करिए। 2 इंच, और ये आप बड़े के लिए बना रहे हो तो 2.5 इंच तक इसी तरीके से बनाना है आपको। देखिए मैं भी इसी तरीके से बनाऊंगी। पहले फंदा बिना बिना उतारना है। ये मैं 2.5 इंच आरी बुन चुकी हूँ। अब देखिए ये उल्टे वाले फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, ताकि पीछे देखिए ये हमारा सीधे वाले फंदे है और सीधे वाले का
फंदे का होल से सीधा फंदा बनाएंगे। धागे अपनी तरफ, ये उल्टे वाले फंदे है, इसी में हम उल्टे फंदे बनाएंगे। धागे पीछे देखिए ये सीधे वाले फंदे हैं और सीधे वाले फंदे के ये बीच में आपको होल नज़र आ रहा है, इसी होल से आपको सीधी फंदे बनाना है। ताकि अपनी तरफ एक फंदे उल्टे। हम शुरू से इसी तरीके से बॉर्डर बनाते आ रहे हैं, आप भी इसी तरीके से बॉर्डर बनाइए। उल्टे साइड से बुन रही हूँ अभी मैं। फिर देखिए ये मेरा उल्टा साइड है, तो पहले फंदे बिना बिना उतारना है। धागे अपनी तरफ, ये मेरा उल्टा फंदा है, इसे हम उल्टे बुनेंगे। ताकि पीछे ये सीधे वाले फंदे हैं और ये सीधे वाले का बीच में हमारा होल नज़र आ रहा है, इसी होल से हम सीधे फंदे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। फिर एक फंदे उल्टे, ताकि पीछे ये सीधे वाले का होल से आपको फंदा बनाना है। आपको होल नज़र आ रहा है, इसी में काटी डालना है और फिर सीधे बनाना है। इसी तरीके से आप बॉर्डर डिज़ाइन बना सकते हैं। ये बॉर्डर डिज़ाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसलिए मैं गोल्स में डाल रही हूँ। ये मैं बॉर्डर बनाने के बाद फिर किस तरीके से बनाना है दिखाऊंगी। देखिए ये बॉर्डर डिज़ाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल है और ये हमारा उल्टे साइड है। उल्टी साइड से और उल्टी साइड से दोनों तरफ से इसी तरीके के डिज़ाइन आ जाता है। ये आप निटिंग का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर ये बॉर्डर डिज़ाइन। ये बॉर्डर डिज़ाइन में 2 इंच बुन चुकी हूँ। ये मैं बच्चे के साइज़ का बना रही हूँ। आप 2.5 इंच बुन सकते हैं यदि आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हो तो। देखिए इसमें मेरा टोटल 35 फंदे हैं और मैं इसमें 5 फंदे बढ़ाऊंगी और 40 फंदे बनाऊंगी। अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हो तो अर्थात 48 फंदे लेकर बना रहे हो और आप 7 फंदे तक इंक्रीज कर सकते हैं अर्थात बढ़ा सकते हैं। देखिए अब उल्टी फंदे भी आपको सीधी बुन लेना है और ये सीधी फंदे में आपको ये नीचे के ओर, देखिए ये ऊपर और ये नीचे को ओर आपको फंदा देख रहे हैं। अब इसी से आपको फंदा लेना है और फिर इसी में आपको उल्टी बुन लेना है। देखिए इस तरीके से आप 1 से 2 फंदे बना सकते हैं और फिर देखिए उल्टे फंदे उल्टे बुन लेना है और उल्टी फंदे में इधर नीचे से आपको एक फंदे लेना है और फिर इसे भी आपको सीधे बुन लेना है और बीच का उल्टे वाले और सीधे वाले दोनों फंदे आप सीधे बुन सकते हैं और आप बीच भाग में भी फंदे इंक्रीज कर सकते हैं और लास्ट में भी फंदे इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सिर्फ 5 फंदे बढ़ाइए। अगर आप बड़े साइज़ का अर्थात लार्ज साइज़ का बनाना चाहते हैं तो 7 फंदे तक इंक्रीज कर सकते हैं और बच्चे के लिए और मीडियम साइज़ के बनाना चाहते हो तो आप सिर्फ 5 फंदे बढ़ाइए। फंदे बढ़ाने के तरीके एक ही है, आप इसी तरीके से फंदे बढ़ाइए। इस तरीके से बढ़ाने से आपको बुनाई में फिनिशिंग आ जाता है और कोई भी होल नज़र नहीं आ जाता है, इसलिए इस तरीके से आप फंदे बढ़ाइए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको फंदा बढ़ाना है। ये मैं 2 बार फंदे बढ़ा चुकी हूँ। अब फिर मैं सारी फंदे सीधी बुनने के बाद फिर मैं अंतिम में फिर 3 फंदे बढ़ाऊंगी। आप बीच भाग में भी फंदे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये नीचे का ये जो फंदे हैं इसमें हम इस तरीके से लेकर सीधे बुनेंगे। देखिए ये फंदे बढ़ चुका है। देखिए उल्टे वाले फंदे भी हम सीधे बुनेंगे और फिर ये सीधे वाले में फिर नीचे का एक फंदे लेकर इसे भी सीधे बुन लेंगे। आप उल्टी जो फंदे है इसमें भी आप फंदे बढ़ा सकते हैं। ये उल्टे वाले फंदे है हमारा और मैं आपको दिखाऊंगी ये उल्टे वाले में भी इधर हमारा फंदा होता है।
ये इस तरीके से कांटे में ले सकते हैं और इससे भी आप सीधे बुन सकते हैं। देखिए ये भी हमारा 1 से 2 हो चुका है और लास्ट का एक फंदे हम सीधे बुन लेंगे। देखिए आप भी बुड़न बनाइए कलाई के हिसाब से और फिर फंदे इंक्रीज करिए। जिस तरीके से मैं फंदे इंक्रीज कर रही हूँ उसी तरीके से करिए और फिर उल्टे साइड में सारी फंदे उल्टे उल्टे बुनना नहीं है आपको, सिर्फ आधी फंदे अर्थात 40 में 20 फंदे आपको उल्टी बुनना है और फिर 20 फंदे आपको सर्कुलर नीड से नीट करना है। देखिए किस तरीके से नीट करना है। ये मैं 20 फंदे उल्टी उल्टी बुनूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। ये 20 फंदे बुनने के बाद 20 फंदे बिना बिना छोड़ रही हूँ। अब देखिए ये जो 20 फंदे बुना वाला है इससे मैं बैक साइड में लेकर जाऊंगी, अर्थात ये मैं बैक पैनल में रखूंगी। अर्थात मेरा ये 2 पैनल है, एक बैक वाला पैनल और ये फ्रंट वाला पैनल। अब ये हम बुनाई करेंगे फ्रंट वाला और बैक वाला बिना बिना उतारना है। ये बैक वाला है हमारा जो बुना है, ये बैक वाला। देखिए ये जो फ्रंट वाला है अब इसे हम बुनेंगे, अर्थात अगले साइड का जो फंदा है हम उल्टी बुनेंगे। देखिए ये दूसरी साइड का है, ये अगली साइड का हम बुनेंगे और दूसरी साइड का जो बुना है वो बुना बिना उतारना है। फर्स्ट पैनल का हम बुनेंगे और दूसरा पैनल का हम बिना बिना उतारना है। फिर फर्स्ट पैनल का हम बुनेंगे, दूसरी पैनल का बुना बिना उतारना है। फिर फर्स्ट पैनल का हम बुनेंगे और पीछे वाला पैनल का हम बिना बिना उतारेंगे। आप इसी तरीके से देखिए, आप भी इसी तरीके से सारी फंदे एक सिलाई में बनाइए। मैं भी इसी तरीके से सारी फंदे एक सिलाई में बनाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि सर्कुलर नीट से आप किस तरीके से नीट कर सकते हैं। देखिए लास्ट में हमारा एक एक सिलाई में एक एक फंदे बाकी है, इससे हम बुनेंगे। जो हमारा बैक पैनल का है इससे हम बिना बिना उतारना है। देखिए ये बैक पैनल का है, इससे हम बिना बिना उतारना है। देखिए इस तरीके से आप एक सिलाई में फंदे लेना है। ये हमारा सुल्टी साइड है और इसमें हमारा 2 पैनल है, एक फ्रंट और एक बैक। और आपको ये सिलाई में आपको 2 फ्रंट और बैक एक ही सिलाई में इस तरीके से डालना है और इसका ऊपर बुनाई कर लेना है और बार बार आपको ये खोलकर देखना है कि आपको ये बुनाई ठीक है या नहीं। आप भी इसी तरीके से चेक करिए। देखिए जो गांठ वाला है अर्थात जो हमारा साइड का पैनल का है इसे हम बुनना है और जो बैक साइड का पैनल का है वो बुना बिना उतारना है। ये हमारा साइड का पैनल का है इसलिए बुनेंगे और जो बिना बिना उतारना है बैक साइड का पैनल का। देखिए ये हमारा साइड का बुनेंगे और बैक साइड का आपको ये वाला फंदा नज़र आ रहा है, ये आप बिना बिना उतारना है। देखिए ये बैक साइड का है, इसे हम बिना बिना उतारेंगे। जो हमारा साइड का है इसमें हम गांठ नज़र आता है, इस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं। और देखिए ये बैक साइड का है और इसका पीछे आप देख सकते हैं ये फ्रंट का है और ये बैक का है। देखिए आप देखिए ये बैक का सीधे फंदे नज़र आ रहा है और ये गांठ नज़र आ रहा है। इस तरीके से भी आप पहचान कर सकते हैं और आप इसी तरीके से बुनिए। देखिए इसमें ये हमारा तरफ का पैनल का है और ये धागे हमारा दूसरी साइड में है, अर्थात ये जो बिना बिना उतारना है उसमें हमारा धागा है और ये हमें फर्स्ट फंदे गांठ वाला है इसलिए बुन रहे हैं। देखिए ये बैक साइड का है और ये देखिए ये नीचे का साइड का है। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये सीधे फंदे हैं
ये नीचे का पैनल में आपको इस तरीके से पहचान कर सकते। और जो हमारा साइड का है इसमें गांठ दिखता है, ये बिना बिना उतारना है, ये गांठ वाला बुन लेना है। ये हमारा पैनल का है। आप फ्रंट पैनल और बैक पैनल इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। सारी आपको इसी तरीके से बुन लेना है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपका ये दोनों पैनल एक में जुड़ जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से बुनना है। जो आपका पैनल का है उससे बुन लेना है, बैक पैनल का आपको बिना बिना उतारना है। ये बात ध्यान देते हुए आप बनाइए। फिर मैं भी बनाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। मैं इसी तरीके से 1.5 इंच बुनूंगी, अर्थात 1.5 इंच बुनने के बाद मैं औंठे के लिए बनाने हैं, वो किस तरीके से बनाने हैं वो दिखाऊंगी। अगर आप बड़े साइज़ के बना रहे हो तो 2 इंच तक आप बुन सकते हैं इसी तरीके से। देखिए ये फिंगर में आपको बड़े के लिए बना रहे हैं तो 2 इंच अर्थात 2.5 इंच तक बनाना है, और बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 2 इंच तक आपको बनाना है। इसी तरीके से सर्कुलर बुनते हुए ये हमारे सुलटे साइड में है और ये मैं बच्चे के साइज़ का बना रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर में फिंगर निकालना है। फिंगर में मैं 40 फंदे लेकर बना रही हूँ। 40 में मैं 5 भाग लगाऊंगी, अर्थात 5 फिंगर में 5 भाग लगाऊंगी। और मैं ये जो मोटा वाला फिंगर में 10 फंदे रखूँगी, और जो छोटा वाला लास्ट का जो फिंगर है उसमें मैं 6 फंदे रख कर बनाऊँगी। देखिए ये मेरा मोटा वाला अर्थात छोटे वाला मोटा जो थंब है उसमें मैं 10 फंदे इस तरीके से सर्कुलर नीट करते हुए बनाऊँगी। देखिए ये बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 और ये बिना बिना उतारने वाला फंदा बिना बिना उतारेंगे और फिर ये बुनने वाले बुनेंगे। अर्थात इस तरीके से मैं टोटल 10 फंदे इसमें रखूँगी। देखिए ये मेरा टोटल 10 फंदे है। अब इससे मैं सर्कुलर नीट से नीट करूँगी। देखिए ये मैं अब इस तरीके से पलट लूँगी, अर्थात अब मैं इधर से बैक होकर बुनूंगी ताकि अपनी तरफ जो हम इधर से बिना बिना उतार रहे थे फंदे, इस साइड में हम इस फंदे के बुनेंगे। देखिए इस तरीके से जो बिना बिना उतारना है इससे हम बिना बिना उतारेंगे। जो हमारा साइड का पैनल का है उससे बिन लेंगे, पीछे पैनल का हम बिना बिना उतारेंगे। ये पीछे का है बिना बिना उतारेंगे और ये हमारा साइड का है बुन लेंगे। ये पीछे का बिना बिना उतारना है, हमारा साइड का बुनना है, और लास्ट का बिना बिना उतारना है। ये बैक पैनल का है इसलिए। ये देखिए जो हम बिना बिना उतार रहे थे वो फंदे अब हम बुनेंगे। देखिए ये बैक साइड का है, आप देखिए इसमें सीधे फंदे हैं और ये बैक साइड का है इसलिए बिना बिना उतारना है, और जिसमें गांठ है इसे बुन लेना है। और आप इस तरीके से भी परेशान कर सकते हैं। और देखिए जो बुनना है ऊपर की तरफ होता है और जो बिना बिना निकलना है वो नीचे की तरफ होता है। इस तरीके से भी आप परेशान कर सकते हैं ये फंदे। देखिए इस तरीके से आपको नीट करना है और बार बार इस तरीके से चेक करना है। ये बच्चे का साइज का बना रही हूँ और ये मेरा 1.25 इंच बुन चुकी हूँ मैं। अगर आप बड़े साइज का बना रहे हो तो आप 2.25 इंच तक लंबे बना सकते हैं। ये अगर आप आपका हिसाब से बनाना चाहते हो तो आप औंठे का नाप लेकर भी बना सकते हैं। देखिए ये मैं बच्चे का साइज़ का बना रही हूँ इसलिए मैं छोटे बना रही हूँ। देखिए आपका ये औंठे का हिसाब से लंबाई लेकर बनाइए। अब काटी बाहर कर लेना है आपको। काटी बाहर कर लेने से देखिए ये हमारा 2 पैनल इस तरीके से छुटाना है आपको। जो हमारा साइड का पैनल का है आप उसको
सिए से एक एक करते हुए लेना है और फिर खींचना है इस तरीके से। और फिर दूसरी साइड का पैनल का है ये दूसरी साइड की भी एक एक करते हुए फंदे सारी सिए में चढ़ाना है और फिर इससे आप पक्का करना है और फिर एक दो बार आपको इसमें गांठ लगाना है। पक्का हो जाए इसलिए आप एक दो बार सिलने के बाद भी गांठ लगा सकते हैं। आप भी इसी तरीके से सिलाइए और सिलने के बाद आप इसमें गांठ लगाइए। देखिए गांठ लाने के तरीके इस तरीके से सिए डालना है आपको। और फिर जो हमारा यह राउंड है देख रहे हैं आप, इसमें हमारा जो राउंड नज़र आ रहा है इसी में आपको सिए डालने हैं और गांठ लगाना है। देखिए फिर मैं दूसरी तरीके दिखाऊंगी। इस तरीके से सिए डालने हैं और फिर ये धागे इस तरीके से लपेट सकते हैं और लपेटने के बाद इस तरीके से तानने से भी गांठ नज़र आते हैं। देखिए अब फिर धागे छुपाते हैं हम। ये जो हमारा ये फंदे है इसी में हम सिए के सहारे से बिस्तर बिस्तर हम इसे नीचे की ओर लाएंगे और फिर इस तरीके से खींचना है। और खींचने के बाद देखिए ये कितना फिनिशिंग आ जाता है। और फिर इसे इस तरीके से आपको कट करना है। देखिए ये हमारा एक फिंगर बन चुका है। आप इसी तरीके से बाकी बनाना है फिंगर। देखिए मैं सुल्टी तरफ से आपको दिखाऊंगी। ये हमारा सुल्टी साइड है अर्थात हम इस तरीके से पहन सकते हैं। देखिए ये बुनने के बाद इधर हमारा होल नज़र आता है। इस होल छुपाने के लिए देखिए ये कांटी डालना है आपको और फिर ये धागे लेकर आना है और फिर इस तरीके से आगे लेकर आना है धागे और फिर इससे बाहर निकालना है धागे। और बाहर निकालने के बाद ये दोनों तरफ का धागे इस तरीके से लेना है और गांठ लगाना है। देखिए इस तरीके से गांठ लगाना है और फिर एक बार आप इसी तरीके से फिर गांठ लगाइए। देखिए ये जो छोटे वाले धागे हैं इससे आपको कांटी में लेना है और फिर अगली तरफ लेकर आना है इस तरीके से। और फिर दोनों धागे इस तरीके से गांठ लगाना है। और फिर जो ये छोटा वाला धागा है इससे हम छुपाएंगे। इतनी करने के बाद भी आपको ये गलोस में होल नज़र आता है तो आप सिए के सहारे लेकर भी सिला सकते हैं गलोस बनने के बाद। फिर देखिए ये हमारा वाला पैनल का है। इससे हम उल्टी तरफ से काटी डालकर उल्टी बुनाई बुनेंगे और जो पिछली तरफ का पैनल का है इससे हम बुना बिना उतारना है। फिर इससे हम बुन लेंगे जो हमारे पैनल का है और पीछे वाला पैनल का है जो इससे हम बिना बिना उतारना है। इसी तरीके से फिर हम इसका ऊपर बुनाई बुन लेना है। 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक आप इसी तरीके से बना सकते हैं अर्थात आपका फिंगर का लंबाई का हिसाब से इसका ऊपर बना सकते हैं। और देखिए ये धागे छुपाने के तरीके भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से ये देखिए ये फंदे है, फंदे से इस तरीके से एक एक करते हुए निकालना है आपको। जो ऊपर का तरफ देखते हैं फंदे उसी फंदे लेना है आपको कुर्सी में।
देखिए ये हमारा ऊपर का साइड नज़र आ रहा है। इस फंदे कुर्सी में लेकर ये धागे निकालना है। देखिए इतनी निकालने के बाद आप इस धागे कट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए कितना फिनिशिंग आ जाता है। आप भी इसी तरीके से बनाइए। देखिए ये मेरा 1.5 इंच बुन चुकी हूँ मैं, अर्थात मैं 1.5 इंच बुनने के बाद दूसरी वाली फिंगर बना रही हूँ और मैं ये 40 में 5 भाकर लगाकर ये मेरा लास्ट में मेरा 6 फंदे रह जाता है और इसी 6 फंदे में मैं ये फिंगर बना रही हूँ। इससे भी आप उसी तरीके से बुनना है जो हम शुरू से बुनते आ रहे हैं। हमारा साइड का फंदा बुनना है और बैक साइड का फंदा बिना बिना उतारना है। इस तरीके से मैं 6 फंदे दूसरी कांटे में ले चुकी हूँ, अर्थात मैं ये वाले फिंगर बुन रही हूँ। आप भी आपका फिंगर के हिसाब से फंदे लेकर बनाइए। देखिए ये वाले बुनना है और ये बिना बिना उतारना है। दूसरी पैनल का है और ये हमारा पैनल का है, इसे बुन लेंगे। और ये बैक पैनल का है, बिना बिना उतारना है। आपको इसी तरीके से ये भी बनाना है। जितना आपका थंब का लंबाई है उतनी आपको इसी तरीके से बनाना है। इस तरीके से मैं दूसरी वाली थंब बना रही थी, उसी तरीके से बनाकर ये मैं पूरा कर चुकी हूँ। देखिए अब इधर फिर मैं धागे डाल रही हूँ, क्या है कि इधर भी हमारा होल आ जाता है, इसलिए इधर भी आपको धागे डालकर गांठ लगाना होता है। इस तरीके से धागे डालना है आपको। धागे डालने के बाद आप 2 धागे, देखिए इधर से फिर हम होलना है, इसलिए इधर ये धागे गांठ लगाएंगे। 2 बार गांठ लगाना है आपको और फिर ये धागे भी आपको छुपाना है, ये छोटे वाले धागे। और हम इस बार कुर्सी से छुपाने के तरीके दिखा रहे हैं। देखिए इस तरीके ऊपर का जो फंदे है इससे हम कुर्सी से इस तरीके से ये धागे सारी फंदे से एक एक करते हुए नीचे के ओर लेकर आएंगे। फिर ये धागे कट करना है और फिर हम जो हमारा साइड का पैनल का है इसे हम बिनेंगे। जो पीछे का साइड का है ये बिना बिना निकालना है। जो हम शुरू से करते आ रहे हैं उसी तरीके से बुनाई करना है। अर्थात हमारा पास 40 फंदे हैं और ये एक एक फिंगर में हम 8-8 फंदे रखकर बना रहे हैं। और ये हमारा थोड़े लंबा है, इसलिए हम लंबे बुन रहे हैं। आप भी इसी तरीके से फंदे डिवाइड करके बनाइए। फिर फंदे डिवाइड करके बनाने के बाद आप ये 2 पैनल का इस तरीके से छुटा सकते हैं। जो हम दूसरी फिंगर में बना रहे थे उसी तरीके से आपको बनाना है। जिस तरीके से हम फिंगर बना रहे थे उसी हिसाब से आप सारी फिंगर बनाइए और ये ऊपर का हिस्से भी सेम उसी तरीके से आपको जोड़ाई करना है। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है दोस्त। आप भी ये पूरा ग्लोव्स बनाइए और फिर मैं भी सारी ग्लोव्स बनने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी कि ये ग्लोव्स बनने के बाद किस तरह का नज़र आएगा। ये ग्लोव्स का उल्टे साइड है और ये इसमें हम सिलाई करेंगे। और देखिए ये बनने के बाद इस तरह का नज़र आएगा, ये उल्टी साइड से। और फिर मैं सुल्टी साइड से भी दिखाऊंगी। ये हमारा सुल्टी साइड से इस तरह का नज़र आएगा। देखिए इसमें हम सिलाई कर सकते हैं। देखिए उल्टी तरफ से सिलाना है आपको। मैं सिलाती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। ये मेरा उल्टे साइड से। और देखिए ये ग्लोव्स का
होल नज़र आ रहा है आपको तो आप सिलाई कर सकते हैं। इस तरीके से सिलाई करने से आपका ग्लव्स मजबूत हो जाता है और फिनिशिंग भी सुंदर दिखती है। इसलिए आप भी इस तरीके से सिए डालकर फिर ये कैप में सिलाई कर सकते हैं। मैं भी इस तरीके से सिलाई कर आपको भी इसी तरीके से सिलाई करते हुए ये जो होल है ये छुपाना है। देखिए ये पहनने के बाद इस तरह का नज़र आएगा। बहुत ही सुंदर ये खूबसूरत ग्लव्स डिज़ाइन आज आपसे शेयर कर रही थी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए ये वीडियो से विदा होती हूँ। धन्यवाद दोस्त।